श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्रीलिंग महापुराण 65वां अध्याय सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का वर्णन एवं शिव भक्त पंडी प्रोक्त रुद्र सहस्त्र नाम। ऋषिगण बोले, हे वंशविदों में श्रेष्ठ, हे रोमहर्षण, आप संक्षेप में सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के विषय में हम लोगों को बताने की कृपा करें। सुत जी बोले, हे द्विजों, अदिति ने कश्यप से आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की ज्येष्ठ भार्या के अतिरिक्त 3 और भार्याएं थी। वे संज्ञा, रागी, प्रभा तथा छाया थी। मैं उनके पुत्रों के विषय में आप लोगों को बताता हूँ। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु को उत्पन्न किया। रागी ने यम, यमुना तथा रेवत को जन्म दिया। प्रभा से ने सूर्य से प्रभात को जन्म दिया। संज्ञा ने ही छाया को अपने स्थान पर नियोजित किया। हे द्विजों, छाया ने उन सूर्य से सावर्णिक मनु, शनि, तप्ती तथा विष्टि को यथाक्रम जन्म दिया। छाया अपने पुत्र सावर्णी मनु से अधिक स्नेह करती थी। पूर्व मनु, विवस्वत मनु तो इसे सहन कर गए, पर क्रोध से विशुद्ध यम इसे सहन न कर सका और उसने क्रोध से अपना दाहिना पैर उठाकर छाया पर प्रहार किया। पैर से यम के द्वारा मारे जाने पर वह छाया दुखित हुई। तब छाया के शाप से यम का वह सुंदर पैर खराब हो गया। वह मवा तथा रक्त से भर गया और कीड़ों के समूह से युक्त हो गया। तदंतर वह यम गोकर्ण में रहकर एक फलक पटरे पर बैठकर केवल वायु पीता रहा। 10,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना करता रहा। शिव की कृपा से श्रेष्ठ लोकपालत्व तथा पितरों का स्वामित्व प्राप्त करके उसने देव देव शूलपाणी शिव के प्रभाव से शाप से मुक्ति प्राप्त की। पूर्व काल में सूर्य के तेजोमय रूप को सहन न करती हुई त्वष्टा की शुभ कन्या संज्ञा ने अपने शरीर से दूसरी छाया नामक स्त्री की रचना की और वह सुवर्ता स्वयं वड़वा घोड़ी का रूप धारण कर तप करने लगी। कुछ समय के बाद प्रयत्न पूर्वक छाया को संज्ञा की प्रतिकृति जानकर छायापति प्रभु सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर उस वड़वा रूप धारणी संज्ञा के साथ रमण किया। तब घोड़ी के रूप वाली त्वष्टा पुत्री संज्ञा ने उस सूर्य से देव स्वरूप दोनों अश्वनी कुमार को जन्म दिया। वे देवताओं में श्रेष्ठ वेद थे। उसके बाद महान आत्मा वाले संज्ञा पिता त्वष्टा ने सूर्य को खरादा। भगवान त्वष्टा ने रुद्र की कृपा से सूर्य के मंडल से विष्णु के चक्र का निर्माण किया, जो बड़ा भयानक था। वह उनका प्रधान तथा दिव्य अस्त्र था, जिसे शुभ सुदर्शन चक्र कहा गया है। भगवान कृष्ण ने काले काला अग्नि सदृश उस चक्र को प्राप्त किया था। प्रथम मनु वेवस्वत के 9 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान थे। इक्ष्वाकु, नभग, घृष्णु, शर्याति, नरिष्यंत, बुद्धिमान, नाभाग, अरिष्ट, कृश तथा प्रशद्र, ये 9 मनुपुत्र कहे गए हैं। उनकी ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ पुत्री इला, जो पूर्व काल में पुरुष हो गई थी, वह सुधुम्न नाम से प्रसिद्ध हुई। हे श्रेष्ठ मुनियों, मित्र तथा वरुण की कृपा से वह इला पूर्व काल में पुरुषत्व को प्राप्त हुई थी। पुनः शिव की आज्ञा से श्रवण नामक वन को प्राप्त कर सोमवंश की वृद्धि के लिए वे मनुपुत्र श्रीमान सुधुम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हुए।
इक्ष्वाकु के अश्वमेध के समय वह इला किम पुरुष पुरुष रूपी हो गई थी। वह इला किम पुरुष हो जाने पर सुधुम्न इस नाम से कही जाती थी। वह इला 1 महीने तक वीर पुरुष के रूप में और पुनः 1 महीने तक स्त्री के रूप में रहती थी। वह चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के भवन में रहने लगी। अवसर पाकर वह बुद्ध के साथ मैथुन के लिए तैयार हुई। तब सोम पुत्र बुद्ध और इला के पुरुरवा उत्पन्न इला से पुरुरवा उत्पन्न हुए, जो सोम वंश में प्रथम उत्पन्न होने वाले बुद्धिमान शिव भक्त तथा प्रतापी थे। हे तपोधनो, अब इसके बाद मैं इक्ष्वाकु वंश के विस्तार का वर्णन करूंगा। हे उत्तम द्विजों, उन सुधुम्न के 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय तथा विंताश्व। उत्कल नामक राष्ट्र था और विंताश्व का पश्चिमी प्रदेश था। गय की गया नामक परम सुंदर पुरी कही गई है, जिसमें देवताओं तथा पितरों की स्थिति सर्वदा रहती है। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र ने मध्य देश प्राप्त किया। कन्या प्रकृति वाले होने के कारण महातेजस्वी सुधम्न अपना भाग नहीं पा सके, किंतु वशिष्ठ के कहने से प्रतिष्ठानपुर में धर्मराज महात्मा सुधम्न की प्रतिष्ठा स्थापित हुई और स्त्री पुरुष के लक्षणों से युक्त महायशस्वी तथा महाभाग्यशाली मनुपुत्र सुधम्न ने राज्य प्राप्त करके उसे पुरुरवा को दे दिया। 100 पुत्रों वाले इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी थे। वे महान धर्मज्ञ थे। उनके 50 पुत्र हुए। उनमें कुकत्स्य सबसे बड़े थे। कुकत्स्य से सुयोधन उत्पन्न हुए। हे श्रेष्ठ मुनियों, उन सुयोधन से पृथु और पृथु से विश्वक उत्पन्न हुए। विश्वक के पुत्र बुद्धिमान आदर थे और उनके पुत्र युवनाश्व थे। हे श्रेष्ठ द्विजों, उनके पुत्र महातेजस्वी शाबस्ती थे, जिन्होंने गौड़ देश में शाबस्ती नगरी का निर्माण किया। उनसे वंशक नामक पुत्र उत्पन्न हुए और वंशक से भ्रदश्व हुए। कुश कुवलाश्व उन भ्रदश्व के पुत्र थे। उन्होंने महाबली धुंधु को मारकर धुंधुमार नाम प्राप्त किया था। धुंधुमार के 3 पुत्र हुए। वे तीनों लोक में प्रसिद्ध थे। वे द्रोणाश्व, चंडाश्व तथा कपिलाश्व नाम वाले कहे गए हैं। द्रोणाश्व के पुत्र प्रमोद और उनके पुत्र हर्षव थे। हर्षव के पुत्र निकुंभ और उन निकुंभ के पुत्र सहंताश्व थे। सहंताश्व के कृशाश्व तथा रणाश्व नामक 2 पुत्र थे। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व थे और उन युवनाश के पुत्र मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, पराक्रमी अम्बरीश तथा पुण्यात्मा मुचकुंद। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। अम्बरीश के पुत्र युवनाश्व द्वितीय बताए गए हैं। युवनाश के पुत्र हरित थे, जिनसे उत्पन्न सभी पुत्र हरित नाम वाले कहे गए हैं। ये सब अंगिरा के वंश के ब्राह्मण थे, किंतु क्षत्रिय स्वभाव वाले थे। पुरुकुत्स के पुत्र महायशस्वी त्रसदस्यु थे। उनके पुत्र संभूति थे, जो नर्मदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन संभूति के पुत्र विष्णुवृद्ध थे। विष्णुवृद्ध के सभी वंशज विष्णुवृद्ध नाम वाले कहे गए हैं। ये सब भी अंगिरा के वंश में ब्राह्मण थे, किंतु क्षत्रिय स्वभाव से युक्त थे। हे द्विजों, संभूति ने
अनरण्य नामक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया, जो त्रिलोक के विजय के समय रावण के द्वारा मार दिए गए। अनरण्य के पुत्र बृहदश्व और बृहदश्व के पुत्र हैरश्व थे। हैरश्व से उनकी पत्नी दृष्टद्युति के गर्भ से राजा वसुमना उत्पन्न हुए। उनके त्रिधनवा नामक पुत्र हुए। वे शिव भक्त थे। उन प्रतापी तथा शिव भक्त ने ब्रह्मा के पुत्र दंडी तंडी के कृपा से उनकी शिष्यता प्राप्त करके और उनकी आज्ञा से 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त कर गणों के स्वामी का पद ग्रहण कर लिया था। मैं अश्वमेध कैसे करूं? किसी समय ऐसा सोचते हुए उन धनहीन धर्मात्मा त्रिधनवा ने ब्रह्मा के पुत्र तंडी नामक ब्राह्मण को देखा और हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, रुद्र सहस्त्र नाम को उनसे प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने तंडी को रुद्र सहस्त्र नाम बताया था। उसी सहस्त्र नाम से महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा जी के पुत्र द्विज श्रेष्ठ तंडी ने गणाधिप पद प्राप्त किया था। तदंतर पूर्व काल में तंडी के द्वारा बताए गए रुद्र सहस्त्र नाम को ग्रहण करके राजा त्रिधनवा ने भी गणाधिप पद प्राप्त किया। ऋषि गण बोले, ब्रह्मा के पुत्र तंडी के द्वारा कहा गया रुद्र सहस्त्र नाम समग्र वेदार्थों से परिपूर्ण है। हे सुत जी, हे सुवर्त, उस उत्तम सहस्त्र नाम को कृपा करके हम विप्रों को बताइए। सुत जी बोले, हे सुवर्तों, हे श्रेष्ठ मुनियों, सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप तथा अमित तेज वाले रुद्र के 1008 नाम वाले स्तोत्र को सुनिए, जिसका जप करके तंडी ने गणाधिप पद प्राप्त किया था। ओम स्थिर स्थाणु प्रभु भानु प्रवर वरद वर सर्वात्मा सर्वविख्यात सर्व सर्व कर भव जटी दंडी शिखंडी सवर्ग सर्वभावन हरि हरणाश सर्वभूत हर स्मृत प्रवृत्ति निवृत्ति शांतात्मा शाश्वत ध्रुव शमशानवासी भगवान खचर गौचर अर्धन अभिवाद महाकर्मा तपस्वी भूत धारण उन्मुक्त वेश प्रच्छन्न सर्वलोक प्रजापति महारूप महाकाय सर्वरूप महायश महात्मा सर्वभूत विरूप वामन नर लोकपाल अंतर्हितात्मा प्रसाद अभयद विभू पवित्र महान नियत नियताश्व स्वयंभू सर्वकर्मा आदि आदि कर निधि सहस्त्राक्ष विशालाक्ष सोम नक्षत्र साधक चंद्र सूर्य शनि केतु ग्रह मंगल ग्रहपति बृहस्पति मत बुध राजा शुक्र राजोदय राहु कर्ता मृग बाणार्पण घन महातप दीर्घ तप अदृश्य धन साधक संवत्सर कृत मंत्र प्राणायाम परंतप योगी योग महाबीज महारेता महाबल सुवर्ण रेता सर्वज्ञ सुबीज वृषवाहन दश बाहु अनिमेश नीलकंठ उमापति विश्वरूप स्वयं श्रेष्ठ बलवीर बलाग्रणी गणकर्ता गणपति दिग्वास काम्य मंत्रविद परम मंत्र सर्व भाव कर हर कमंडलु धर धनवी बाणहस्त कपालवान शरी शतघनी खड़ंगी पटिशी आयुधि महान अज मृग रूप तेज तेजस्कर विधि उष्णी उष्णीशी कुवक्त्र उदग्र विनित दीर्घ हरिकेश सुतीर्थ कृष्ण
श्रगाल रूप सर्वार्थ मुंड सर्व शुंभ कर सिंह श्रद्धालु सिंह शार्दुल रूप गंधकारी कपर्दी उदरवरेता उदरविलिंगी उदरविशाई नभ तल त्रिजटी चीरवासा रुद्र सेना पति विभु अहोरात्र नक्त तिगम मन्यु सर्वच्यस गजाह दैतः काल लोकधाता गुणाकर सिंह शार्दुल रूपाण मार्द चरमान बंधर काल योगी महानाद सर्वा वास चतुष्पथ निशाचर निशाचर प्रेतचारी सर्वदर्शी महेश्वर बहु भूत बहुधन सर्वसार अमृतेश्वर नृत्य प्रिय नित्य नृत्य नर्तन सर्व साधक नकारमक नकारमुख महाबाहु महाघोर महातप महाशर महापाश नित्य गिरिचर अमत सहस्त्रहस्त विजय व्यवसाय अनिंदित अमर्षण मर्षणात्मा यज्ञ कामनाशन दशाह परिचारी प्रहस मध्यम तेज अपहारी बलवान विदित अभ्युदित अबहु गंभीर घोष योगात्मा यज्ञ कामना अशन गंभीर रोष गंभीर गंभीर बलवाहन न्योग्रोध रूप न्योग्रोध विश्वकर्मा विश्वभुक तृष्णोपाय हरिश्व सहाय कर्म कालवित विष्णु प्रसादित यज्ञ समुद्र वणवामुख हुतशन सहाय प्रशांतात्मा हुताशन उग्र तेज महातेज जय विजय कालवित ज्योतिषामयन सिद्धि संधि विग्रह खड़गी शंखी जटी ज्वाली खच्चर धूचर बलि वेणवी पणवी काल काल कंठ 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 कट कट कंठ कट नक्षत्र विग्रह भाव विभाव सर्वतोमुख विमोचन शरण हिरण्यकव चोद्भव मेखला कृति रूप जलाचार स्तुत वीणी पणवी ताली नाली कली कटु सर्वत्रो निनादी सर्वव्याप्य परिग्रह व्याल रूपी बिलावासी गुहावासी तरंगवित वृक्ष श्रीमाल कर्मा सर्वबंध विमोचन बंधन सुरेंद्राणम युधि शत्रु विनाशन सखा प्रवास दुर्वाप सर्वसाधु निषेवित प्रसकंद अविभाव तुल्य यज्ञ विभाग वित सर्ववास सर्वचारी दुर्वासा वासव मत हेम हेमकर यज्ञ सर्वधारी धरोतम आकाश निर्विरूप विवास पुरख खग भिक्षु भिक्षु रूपी रौद्र रूप स्वरूपवान वसुरेता सर्ववर्चस्वी वसुवेग महाबल मन वेग निशाचार सर्वलोक शुभप्रद सर्वावासी त्रयीवासी उपदेश कर धर मुनि आत्मा मुनि लोक सभाग्य सहस्त्रभुक पक्षी पक्ष रूप अति दीप्त निशाकर समीर दमनाकार अर्थ अर्थकर वश वासुदेव देव वामदेव वामन सिद्धि योगा पहरी सिद्ध सर्वार्थ साधक अश्नु शुष्णु रूप वृषण मृदु अव्यय महासेन विशाख पष्टी भाग गवानपति चक्रहस्त विष्टंभी मूल स्तंभन ऋतु ऋतुकर
ताल मधु मधुकर वर वानस्पत्य वाजसन नित्य आश्रम पूजित ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी सुचारवित ईशान ईश्वर काल निशाचरी अनेक द्रुक निमितस्थ निमित नंदी नंदीकर हर नंदीश्वर सुनंदी नंदन विषमवर्धन भगहारी नियंता काल लोक पितामह चतुर्मुख महालिंग चारुलिंग लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष कालाध्यक्ष योगवाह बीजाध्यक्ष बीजकर्ता अध्यात्म अनुगत बल इतिहास कल्प दमन जगदीश्वर दंभ दंभकर दाता वंश वंशकर कली लोककर्ता पशुपति महाकर्ता अधोषज अक्षर परम ब्रह्म बलवान शुक्र नित्य अनिश शुद्धात्मा शुद्ध मान गति हवि प्रासाद बल दर्प दर्पण हव्य इंद्रजीत वेदकार सूत्रकार विद्वान परमर्दन महामेघ निवासी महाघोर वशी कर अग्नि ज्वाल महाज्वाल परिधुर्माव्रत रवि धीषण शंकर अनित्य वर्चस्वी धूम्रलोचन नील अंगुलुप्त शोभन नर विग्रह स्वस्ति स्वस्ति स्वभाव भोगी भोग कर लघु उतंग उत्संग महांग महागर्भ प्रतापवान कृष्णवर्ण सुवर्ण इंद्रिय सर्ववर्णिक महापाद महाहस्त महाकाय महायश महामूर्धा महामात्र महामित्र नगालय महास्कंद महाकर्ण महोष्ट महामन महाहनु महानास महाकंठ महाग्रीव शमशानवान महाबल महातेज अंतरात्मा मृगालय लंबितोषण निष्ठ महाकाय पयोनिधि महादंत महाद्रंष्ट महाजीव महामुख महानख महारोम महाकेश महाजट अस्पत्न प्रसाद प्रत्यय गीत साधक प्रसेवेदन असेवेहन आदिक महामुनि वृषक वृषकेतु अनल वायु वाहन मंडली मेरुवास देववाहन अथर्व शीर्ष समास्य ऋक् सहस्रो जितेन्द्रिय क्षण यजु पाद भुज ग्रह गुह प्रकाशोज अमोर्घार्थ प्रसाद अंतर्भार्य सुदर्शन उपहार प्रिय सर्व कनक कांचन स्थित नाभि नंदीकर हेमर्य पुष्कर स्थपति स्थित सर्व शास्त्र धन आग यज्ञ यजवा समाहित नग नील कवि काल मकर काल पूजित सगण गणकार भूत बावन सारथी भस्मशाई भस्म गोप्ता भस्म भूत तनु गण आगम विलोप महात्मा सर्व पूजित शुक्ल स्त्री रूप संपन्न शुचि भूत निषेच वित्त आश्रमस्थ कपोतस्थ विश्वकर्मा पति विराट विशाल शाक ताम्रोष्ठ अंबु जाल सुनिश्चित कपिल कलश स्थूल आयुध रोमश गंधर्व अदिति तार्श्र अविज्ञेय सुशारद परश्व धायुध देव अर्थकारी सुबांधव तुम्बवीण महाकोप उदरवरेता जलेशय उग्र वंशकर वंश वंशवादी अनिंदित सर्वांग रूपी मायावी सुहृद अनिल बल बंधन बंधन करता सुबंधन विमोचन राक्षसघ्न कामारी महाद्रंष्ट महायुद्ध लंबित लंबी तोषण लंब हस्त वरप्रद बाहु अनिंदित सर्व शंकर अकोपन
अमरेश महाघोर विश्वे देव सुरारिहा आहिर्बुंध्य निर निर निरत्यति नेची चेकितान हली अजेकपात कपाली शंख कुमार महागिरी धन्वंतरी धूमकेतु सूर्य वैश्रवण धाता विष्णु शक्र मित्र त्वष्टा धर ध्रुव प्रभास पर्वत वायु अर्यमा सविता रवि धृति विधाता मानधाता भूत भावन नीर तीर्थ भीम सर्वकर्मा गुणोद्वह पद्म गर्भ महागर्भ चंद्रवक्त्र नभ अनग बलवान उपशांत पुराण पुण्यकृत तम कुरूरकर्ता कुरूरवासी तनु आत्मा महाशोध सर्वांशय सर्वचारी प्राणेश प्राणिनाम पति देव देव सुखोचित सत्सिक्त सत असत सर्व रत्न वित्त कैलासस्थ गुहावासी हिम वद गिरीशंश्रय कुलहारी कुलाकृता बहुवित बहुप्रज प्राणेश बंधकी वृक्ष नकुल आद्रिक हस्व्यग्रीव महाजानु अलोल महाशदी सिद्धांतकारी सिद्धार्थ छंद व्याकरणोद्भव सिंहनाद सिंहद्रंष्ट सिंहास्य सिंहवाहन प्रभात्मा प्रभावात्मा जगतकाल काल कंपी तरु तनु सारंग भूत चक्रांक केतुमाली सुवेधक भूतालय भूतपति अहोरात्र मल अमल वसुभृत सर्वभूतात्मा निश्चल सुविधु बुद्ध सर्वभूतानां सहृत निश्चल चलविद बुद्ध अमोघ संयम हृष्ट भोजन प्राण धारण धृतिमान मतिमान त्रक्ष सुकृत यधानपति गोपाल गोपति ग्राम गोचर्म वसन हर हिरण्याबाहु गुहावास प्रवेशन महामना महाकाम चित्तकाम जितेंद्रिय गांधार सुराप ताप कर्म रथ हित महाभूत भूत व्रत अप्सर गण सेवित महाकेतु धरा धाता नेकता नरत स्वर अवेदनीय आमेघ सर्वग महा सुखावह तारण चरण धाता परिधा परिपूजित संयोगी वर्धन वृद्ध गणिक गणाधिप नित्य धाता सहाय देवासुरपति पति युक्त युक्त बाहु सुदेव सुपवर्ण आषाढ़ सुषाढ़ स्कंधत स्कंधत हरित हर वपु आवर्तमान अन्य वपु श्रेष्ठ महावपु शीर विमर्शन सर्व लक्ष्य लक्षण भूषित अक्षय रथ गीत सर्वभोगी महाबल सामनाय महान्याय तीर्थदेव महायश निर्जीव जीवन मंत्र सुभग बहुकर्ष रत्नभूत रत्नांग महाणव निपातवित मूल विशाल अमृत व्यक्ताव्यक्त तपोनिधि आरोहण अधिरोह शीलधारी महातप महाकंठ महायोगी युग युग कर हरि युग रूप महारूप वहन गहन नग न्याय निर्वापण अपाद पंडित अचलोपम बहुमाल महामाल शिपी विष्ट सुलोचन विस्तार लवण कूप कुसुमांग फलोदय ऋषभ वृषभ भंग मणि निम्ब जटाधर इंदु विसर्ग सुमुख शूर सर्वायुध सह निवेदन
सुधाजात, स्वर्ग द्वार, महाधनु, गिरावास, विसर्ग, सर्व लक्षण लक्षवित, गंधमाली, भगवान अनंत, सर्व लक्षण, संतान, बहुल, बाहु, सकल, सर्व पावन, कर स्थाली, कपाली, उधर्व, उधर्व, सहनन, युवा, यंत्र तंत्र सुविख्यात, लोक सर्वाश्रय, सर्वाश्रय, मृदु, मुंड, विरूप, विकृत, दंडी, कुंडी, विकुण्व, वार्याश्व, ककुभ, वर्जी, द्विप्त तेज, सहस्त्रपात, सहस्त्र मूर्धा, देवेंद्र, सर्वदेवमय, गुरु, सहस्त्र बाहु, सर्वांग, शरण्य, सर्वलोककृत, पवित्र, त्रिमधु, मंत्र, कनिष्ठ, कृष्ण पिंगल, ब्रह्म दंड, विनिर्माता, शतघ्न, शतपाश धृक, कला, काष्ठा, लव, मात्रा, मुहूर्त, अह, शपा, क्षण, विश्व क्षेत्र प्रद, बीज, लिंग, आद, निर्मुख, सदा, सद, व्यक्त, अव्यक्त, पिता, माता, पितामह, स्वर्ग द्वार, मोक्ष द्वार, प्रजा द्वार, त्रिविष्टप, निर्वाण, हृदय, ब्रह्मलोक, परागति, देवासुर, विनिर्माता, देवासुर परायण, देवासुर गुरु, देव, देवासुर नमस्कृत, देवासुर महामात्र, देवासुर गणाश्रय, देवासुर गणाध्यक्ष, देवासुर गणागरणी, देवादिदेव, देवर्षि, देवसुर वरप्रद, देवासुरेश्वर, देवासुरेश्वर, विष्णु, देवासुर महेश्वर, सर्वदेवमय, अचिंत्य, देवात्मा, स्वयंभव, उद्गत, त्रिविक्रम, वेद, वरद, अव्रज, अंबर, इज्य, हस्ति, व्याघ्र, देव सिंह, महर्षभ, विबुधाग्रह, सुर, श्रेष्ठ, सर्व, स्वर्ग देव, उत्तम, संयुक्त, शोभन, वक्ता, आशाना प्रभव, अव्यय, गुरु, कांत, निज, सर्ग, पवित्र, सर्ववाहन, श्रृंगी, श्रृंग प्रिय, प्रभु, राज, राज, निरामय, अभिराम, सुशरण, विराम, सर्व साधन, ललाटाक्ष, विश्वदेह, हरिण, ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस, स्था, वरणाम, पति, नितेन्द्रिय वर्तन, सिद्धार्थ, सर्वभूतार्थ, अचिंत्य, सत्य, शुचि, व्रत, व्रताधिप, पर ब्रह्म, मुक्तानाम, परमा, गति, विमुक्त, मुक्तेश, मुक्तकेश, श्रीमान, श्रीवर्धन, जगत। इन नामों की प्रधानता के अनुसार मैंने भक्ति पूर्वक महिमा चित्त होकर भगवान यज्ञपति विभु शिव की स्तुति की। इस प्रकार उनसे आज्ञा पाकर इस प्रकार उनसे आज्ञा पाकर मैंने भक्तों की गति स्वरूप शिव की स्तुति की। उन तंडी से शिव जी का स्तोत्र प्राप्त करके तीनों लोकों में विख्यात तथा महायशस्वी राजा त्रिधनवा ने 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर प्रभु तंडी के तेज से गणाधिप पद प्राप्त किया। हे द्विजों, जो इसे पढ़ता है, सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, वह 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त करता है। ब्राह्मण का वध करने वाला, सुरापान करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, शरण में आए हुए का वध करने वाला, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, माता पिता का वध करने वाला, वीर हत्या करने वाला तथा भ्रूण हत्या करने वाला भी शिव मंदिरों में वर्ष पर्यंत तीनों संध्या काल में क्रम से इन नामों का जप करके एवं तीनों संध्या कालों में देव शिव का पूजन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में रुद्र सहस्त्र नाम कथन नामक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ।
अब मैं कथा को विराम देता हूँ।